ओम शांति। आज 21/3/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का अर्थात मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा कहते बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। अगला, बाबा कहते बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है। अगला, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। अगला, बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। फिर आगे बाबा ने कहा यह 3 खिड़कियां हैं, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांति में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। अगला, अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। दूसरा, ज्ञान और योग में मस्त रह अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण के लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन
यह एक ही है, अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता हो। अच्छा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।